नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला में आइए 13 मार्च को स्मरण करते हैं अटल जी को स्वयंसेवक बनाने वाले श्री नारायण राव तरटे जी को। अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा हेतु समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं की एक लंबी मालिका है। 13 मार्च 1913 को महाराष्ट्र के अकोला में जन्मे श्री नारायण राव तरटे इस मालिका के एक सुवासित पुष्प थे। नारायण राव के पिता श्री विश्वनाथ तरटे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस कारण नारायण राव किसी तरह मैट्रिक तक ही पढ़ सके। इसी बीच उनका संपर्क संघ से हुआ। नारायण राव की इच्छा थी कि वे भी संघ के प्रचारक बने, पर अकोला के कार्यकर्ताओं ने यह कहकर उन्हें हतोत्साहित किया कि उनकी शिक्षा बहुत कम है। पिताजी के देहांत के बाद नारायण राव से रहा नहीं गया और वे नागपुर आकर संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी से मिले। उन दिनों प्रचारक प्राय उच्च शिक्षा प्राप्त होते थे, पर डॉक्टर हेडगेवार ने जब नारायण राव के मन में संघ कार्य की लगन देखी तो उन्हें प्रचारक बनाने के लिए तैयार हो गए। नारायण राव का मन खुशी से झूम उठा। डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें ग्वालियर जाकर संघ शाखा खोलने को कहा। ग्वालियर के लिए प्रस्थान करते समय डॉक्टर जी ने उन्हें अपने हाथ से लिखी संघ की प्रार्थना, 4 रुपए, समर्थ स्वामी रामदास कृत दास बोध तथा लोकमान्य तिलक द्वारा लिखित गीता रहस्य नामक पुस्तक दी। इस अनमोल पूंजी के साथ नारायण राव ग्वालियर आ गए। ग्वालियर उनके लिए नितांत अपरिचित था। वहां उनके प्रारंभिक दिन किन कठिनाइयों में बीते, इसकी चर्चा कभी नारायण राव ने नहीं की। कितने ही दिन वे भूखे रहे और कितनी ही रात खुले मैदान या स्टेशन पर सोए, कहना कठिन है, पर अपने परिश्रम से उन्होंने ग्वालियर में संघ का बीज बो दिया, जो कुछ ही समय में विशाल पेड़ बनकर लहलहाने लगा। उनके प्रयास से केवल नगर ही नहीं बल्कि निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में भी अनेक शाखाएं खुल गई। इसके बाद उन्होंने भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना जैसे नगरों में प्रवास किया और वहां भी शाखाओं की स्थापना की। उन दिनों ग्वालियर की शाखा पर जो स्वयंसेवक आते थे उनमें से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो आगे चलकर सांसद, विदेश मंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन पर नारायण राव तरटे के प्रभाव को स्पष्ट रूप से कई बार स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वे नागपुर आए तो संघ कार्यालय आकर उन्होंने नारायण राव जी से आशीर्वाद भी लिया। हिंदुस्तान समाचार के संस्थापक तथा विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक महामंत्री दादा साहब आप्टे को भी मुंबई में शाखा पर लाने का श्रेय नारायण राव जी को ही है। कुछ समय नारायण राव जी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी कार्य किया। जब भारतीय भाषाओं में हिंदुस्तान समाचार नामक समाचार संस्था की स्थापना की गई तो नारायण राव को उस काम में लगाया गया। उन्हें जो भी काम संगठन की ओर से दिया गया उसे पूरे मनोयोग से उन्होंने किया। अधिक अवस्था होने पर जब उनका शरीर परिश्रम करने योग्य नहीं रहा तो वे नागपुर के महाल के संघ कार्यालय में रहने लगे। महाल में ही वे मोहिते का बाड़ा भी है, जहां डॉक्टर हेडगेवार ने पहली शाखा लगाई थी। अपने अंतिम समय तक नारायण राव उसी शाखा में जाते रहे। 1 अगस्त 2005 को उस महान कर्मयोगी ने अपने सक्रिय और सार्थक जीवन को विराम दे दिया। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।